प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैं यीशु को नहीं जानता। ये मैंने नहीं कहा, ये जिस व्यक्ति ने कहा है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये विषय प्रभु ने मेरे दिल में दिया कि मैं आपको इसके द्वारा उत्साहित करूं। मत्ती का जब 26 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके 69 से लेकर और 75 तक, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस फ्रॉम 69 to 75। इस कहानी में जब आप जाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैं यीशु को नहीं जानता। पतरस ने न केवल एक बार लेकिन 3 बार यीशु को इनकार कर दिया। आप सोचते होंगे अगर मैं ये पतरस के स्थान पर होता तो मैं कभी यीशु को इनकार ना करता, लेकिन मेरे प्रियो, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। और मालूम है पतरस कौन था? पतरस यीशु के 12 चेलों में से एक प्रमुख चेला था। जितने भी इंसिडेंट गॉस्पल में दर्ज हैं, उनमें मैक्सिमम टाइम पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 चेले ज़्यादातर यीशु के साथ पाए गए। चाहे रूपांतरण के पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना, चाहे लाजर की कब्र पर पतरस, याकूब, यूहन्ना, नाव में पतरस, याकूब, यूहन्ना। कहने का मतलब यह है कि हर मुख्य जगह पर आप इन 3 चेलों का नाम पाते हैं। बाकी चेलों का नाम उतना प्रमुखता से नहीं आता, लेकिन पतरस अकेला ऐसा यीशु का चेला था जिसने यीशु को चुनौती दिया था। उसने कहा था, जब यीशु पानी पर चल के आने लगे, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने उसे कहा, पतरस पानी पर चल कर आ। और वो पहला व्यक्ति बना जो पानी पर चलने लगा। यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो आंधी पानी को डांटते हैं, आंधी पानी शांत हो जाता है, तूफान शांत हो जाता है। वो लाजर को आज्ञा देते हैं, वो जिंदा हो जाता है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन पतरस के बारे में क्या है? पतरस तो एक साधारण सा मनुष्य था, बट ही बिकेम अ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हु कुड एवर वॉक ऑन द वाटर। पहला व्यक्ति बना जो कभी पानी पर चल सका। तो पतरस के नाम जो उपलब्धियां थी वो बहुत ही महान थी। ये वही व्यक्ति था जिससे बात करने के दौरान यीशु ने कहा था कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो पतरस का जो कैरेक्टर है बाइबल में बहुत ही सशक्त है, बहुत ही सामर्थ्य है। और ज़्यादातर आप जब देखेंगे तो बड़बोला किस्म का भी है, बहुत आगे आगे बोलना उसकी फितरत था। एक दिन उसने कहा, प्रभु सब तुझे छोड़ के चले भी जाएं, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और तब यीशु ने कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा इससे पहले कि मुर्गा बांग दे। यीशु को तो मालूम था कि ये इनकार करेगा। तो आप सोचते होंगे क्यों पतरस ने यीशु का इनकार किया? Why did Peter denied Jesus 3 times? आपने सोचा होगा। आज कुछ बातें मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। पहली बात है, Even the strongest can fall। कोई भी समय में आप कितने भी सामर्थ्य योद्धा भी क्यों ना हो, लेकिन आप धराशायी हो सकते हैं। मेरे प्यारों, मसीह जीवन की इस दौड़ में आप प्रभु के साथ साथ चलते होंगे पतरस के समान। आपने सब चिन्ह चमत्कार देखे होंगे, आपने स्वयं भी बड़े बड़े महान काम किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भी समय गिर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को हमेशा प्रभु के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। सामर्थ्य से सामर्थ्य व्यक्ति भी गिर पड़ते हैं। दाऊद एक सामर्थ्य राजा था, प्रभु का प्रिय जन था। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा, ये मेरे हृदय समान व्यक्ति है। सोचिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट। और पतरस के बारे में भी बहुत सारी महान बातें बाइबल में हैं, लेकिन इसने 3 बार इनकार कर दिया। पहली बात यह है कि सामर्थ्य से सामर्थ्य व्यक्ति भी कभी भी गिर सकता है। इसलिए वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो यह पहली बात। और दूसरी बात है, फियर कैन साइलेंस द फेथ। पतरस के अंदर भी डर था,
पतरस ने देखा कि किस तरीके से यीशु का तिरस्कार किया जा रहा है, किस तरीके से उसे मारा जा रहा है, किस तरीके से उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, किस तरीके से उसको लहूलुहान किया जा रहा है, किस तरीके से यीशु मसीह को अपमानित किया जा रहा है। ये सब देखकर वो भयभीत हो गया। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया क्योंकि वो भयभीत था। आज बहुत सारे भय कई बार हमारे जीवन में आते हैं और हम भी यीशु का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इनकार कर देते हैं। केवल ये पतरस के बारे में नहीं है, ये हम में से हर एक के बारे में है। हम में से हर एक कई बार अपने जीवन में पतरस के समान यीशु का इनकार कर देते हैं। तीसरी बात है, he always knew the miracle worker Jesus। ये जो बात है ये बहुत ही सामर्थ्य है कि पतरस यीशु के सब चमत्कारों में उसके साथ नजर आए। यीशु ने काना गलील में अपना पहला चमत्कार किया, he was there with Jesus, वो यीशु के साथ था। जब रूपांतरण के पहाड़ पर गया वो यीशु के साथ था। पानी पर चला, लाजर की कब्र पर 5000 को रोटी खिलाने में, इन सारे चमत्कारों में, सारी बड़ी बड़ी घटनाओं में पतरस यीशु के साथ था। यीशु को उसने एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था। यीशु को उसने पानी पर चलकर आने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था। यीशु को उसने लाजर को जो कि मुर्दा था उसको जिंदा करते हुए देखा था। यीशु को उसने 5 रोटी से 5000 को खिलाते हुए देखा था। और आज ये यीशु को लोग मार रहे हैं, आज इसको पीट रहे हैं, आज इसके दाढ़ी नोच रहे हैं, आज इसके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं, आज इसको कील ठोक दिया, लहूलुहान कर दिया, और ये कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा और ये कुछ भी नहीं कह रहा, ये अपने आप को बचा नहीं रहा। और उसने कहा, आई डोंट नो दिस जीसस, मैं इस यीशु को नहीं जानता जो कुचला हुआ है, जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, जो निर्बल सा दिखता है। मैं ऐसे यीशु को नहीं जानता, मैं तो उस यीशु को जानता हूँ जो सामर्थी है, जो चमत्कार करता है, जो मुर्दे जिंदा करता है, जो कोड़ियों को शुद्ध करता है, जो अंधे बर्तिमाई को आंखें देता है, महान चमत्कार करता है। वो ऐसे यीशु को जानता था। मेरे प्यारों, सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी केवल उसी यीशु से परिचित हैं। आप सभाओं में आते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में जाते हैं, क्या पाने के लिए? यीशु को नहीं, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए। क्या सब यीशु, क्या इन्हीं सब कारणों के लिए आप यीशु के पास आते हैं? और जब चिन्ह, चमत्कार, आशीष, बरकत सब मिलते रहे, जब सब काम होते रहे, तब पतरस यीशु के साथ साथ था। लेकिन जब यीशु निर्बल सा जान पड़ा, जब यीशु कुचला गया, जब यीशु दुख में आया, उस पतरस ने जो बड़ी बड़ी बातें कहता था, उसने यीशु का इनकार कर दिया। सोच के देखिए, क्या मैं और आप भी केवल चंगाई, चमत्कार, समाधान, छुटकारा, आशीष, यही सब पाने के हम यीशु के पीछे आते हैं? या हम यीशु से प्यार करते हैं? या हम यीशु में कुछ भी ना दे तब भी हम यीशु के पीछे आएंगे? सोच के देखिए और आप बताइए कि अगर पतरस ने जो इनकार किया, यदि आप वहाँ पर होते तो क्या आप इनकार ना करते? चौथी बात बहुत ही अच्छी है, यहाँ तक जब पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया तब भी यीशु के प्रेम पर फर्क नहीं पड़ा। और बाइबल में लिखा है, जीसस रिस्टोर्स द ब्रोकन। वो फूट फूट कर रोने लगा। यीशु ने तो पहले ही उसको कह दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, है ना? यीशु को पहले ही मालूम था, क्योंकि यीशु तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र, मसीहा, उद्धार करता। He knew everything before, he knew the end from the beginning। और जब यीशु ने उसका इनकार पहले से देख लिया तो यीशु ने उसका रेस्टोरेशन भी पहले से ही देख लिया। यीशु ने पहले से ही देख लिया कि एक दिन जब पिंतेकुस्त का दिन आएगा, तब यही पतरस, जो डरपोक, जो कायर, जिसने मेरा इनकार कर दिया, ये 120 लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा और चिल्ला चिल्ला कर शेर के समान ये मेरी गवाही देगा। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार कर दिया था, लेकिन आज ये चिल्ला चिल्ला कर यहूदियों से वाद विवाद कर रहा है। आज ये उनसे प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ इसके ऊपर आ गया, पवित्र आत्मा की शक्ति से ये भर गया। अब सारा भय चला गया। मेरे प्यारों, आप कितनी बार गिरते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु आपको तब भी उठा सकते हैं और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहली बात मैंने आपको बताई कि सामर्थ्य से सामर्थ्य व्यक्ति भी अपने जीवन में गिर सकता है, इसलिए सचेत हो, सावधान हो कि आप कैसे मसीह जीवन में चलते हैं। दूसरी बात, आपका जो भय है वो आपके विश्वास को शांत कर सकता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन हमें सामर्थ्य की आत्मा दी। प्रभु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें सामर्थ्य के साथ अपने विश्वास में आगे बढ़ना है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि उसने यीशु को चमत्कारी व्यक्ति के रूप में जाना था, लेकिन जब यीशु का सही प्रकाशन उसे मिला, वो समझ गया ये यीशु केवल चिन्ह, चमत्कार, आशीष, बरकत तक सीमित नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, और ऐसा उसने किया भी। इतिहास गवाह इस बात का, इतिहास में बात दर्ज है कि वो उल्टी सलीब उसको दी गई। यीशु ने पहले ही उसको बता दिया तो कैसी मौत से वो मरेगा, उसके हाथ फैलाए जाएंगे, मतलब क्रूसिफिक्शन। उसका भी क्रूसिफिक्शन हुआ। पतरस को भी सलीब दी गई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु की बराबरी करूं, इसलिए मुझे उल्टी सलीब दी जाए, और वो मारा गया। अपनी जान दे दी उसने यीशु के लिए। कब? जब वो यीशु को वास्तविकता में जान गया। हालेलुया। जो कहता था मैं यीशु को नहीं जानता, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने महान काम किया। प्रथम शताब्दी कलीसिया में पतरस की अहम भूमिका थी, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए। उसकी परछाई के अंदर भी सामर्थ्य थी। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप यदि आप गिरे हुए हैं, यदि आपने यीशु का इनकार भी कर दिया, तो भी यीशु आपके जीवन को पुनर्स्थापित कर सकता है, यदि आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। जबकि पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु आपका प्रेम कम ना हुआ और उसको इस्तेमाल किया, उसके द्वारा अपनी महिमा ली। पिता परमेश्वर, ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन जो अपने विश्वास के जीवन में गिर भी पड़े होंगे, और आज वो सोचते होंगे कैसे प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा, मैंने तो पाप किए हैं, मैं तो प्रभु से दूर चला गया, एक समय तो मुझ पर बुलाहट थी, एक समय तो मैं सभाओं में जाता था, लेकिन अब मेरे जीवन से वो चला गया, वो सामर्थ्य चली गई। ऐसा नहीं, प्रभु अब भी प्यार करता है, प्रभु अब भी छुटकारा देता है, और वो आपको पुनर्स्थापित करेगा। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे हर एक भाई बहन को आप पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। हर एक को आप स्पर्श करें, हर एक के जीवन में काम करें, और प्रभु जी जब वो पुनर्स्थापित हों, जब वो अपने पापों से अंगीकार करें, जब वो पश्चाताप करें, तो प्रभु जैसे आपने पतरस को इस्तेमाल किया, उसी रीति प्रभु आप हर एक भाई बहन जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इस्तेमाल करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इनके परिवारों को, इनके व्यक्तिगत जीवन को, इनके हर एक बातों को आशीषित करें। हम इनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ इसे साझा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ इसको ज़रूर आप शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की मर्जी रहे। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।